हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये ब्रूच पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ब्रूच क्या होता है। तो ब्रूच एक ज्वेलरी आइटम होता है जो कि मेटल से बना होता है, ठीक है। और इसको हम जनरली ब्लेजर्स या सूट्स पर अटैच करते हैं ताकि हमारे सूट या ब्लेज़र थोड़े से अट्रैक्टिव दिखे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन में जो ब्रूच है वो किस शेप में है? तो ये एक सर्कल के शेप में है और इसको बनाने के लिए हमने सिल्वर का वायर यूज़ किया है, ठीक। अब इस सर्कल का जो डायामीटर है, ठीक, ये दिया है हमें क्वेश्चन में 35 mm और साथ ही साथ इसमें हमने 5 डायामीटर्स भी अटैच किए हैं, स्ट्रिप्स लगाई हैं बीच बीच में। तो क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास ऐसा कुछ ब्रूच है, ये भी सिल्वर का वायर है पूरा। इसके अंदर हमने 5 डायामीटर्स ऐसे अटैच किए हैं। ये फर्स्ट डायामीटर, सेकंड, ये थर्ड डायामीटर, ये फोर्थ डायामीटर और ये हमारा फिफ्थ डायामीटर, ठीक। इस तरह से हमने इसमें बीच में 5 डायामीटर्स अटैच किए हैं, ठीक। अब इसके कारण हमारे इसमें कितने सेक्टर्स बन चुके हैं? तो अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 10 इक्वल सेक्टर्स बन चुके हैं, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड और सेकंड पार्ट में निकालना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये बताना है कि हमने इस ब्रूच को बनाने में कितना सिल्वर वायर यूज़ किया, उसकी लेंथ बतानी है, ठीक। और सेकंड पार्ट में यहाँ पर जो ये सेक्टर्स बन रहे हैं, ये वाले जो सेक्टर्स बन रहे हैं, तो हमें हर एक सेक्टर का यहाँ पर एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमारे पास डायामीटर है ब्रूच का, डायामीटर ऑफ ब्रूच ये हमारे पास है। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी? 35 mm, ठीक। अब हम चाहें तो यहाँ से डायामीटर तो हमारे पास है, हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी? डायामीटर का हाफ हो जाएगा। रेडियस r इक्वल्स टू d अपॉन में 2, d की वैल्यू है 35, तो 35/2 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको 17.5 भी ले सकते हैं। अगर 35/2 लेकर भी करते हैं तो ये जल्दी सॉल्व होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि कितना सिल्वर वायर हमने इसमें यूज़ किया है, उसकी लेंथ पूछी है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आप ध्यान से समझें इसमें कि कौन कौन सी जगहों पर हमने वायर खर्च किया है इसमें। एक तो इसका हमने सरकमफेरेंस बनाने में वायर यूज़ किया है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? तो सरकमफेरेंस होता है 2πr, ठीक। फिर इसमें हमने 5 डायामीटर्स अटैच किए हैं, ठीक है। तो उसकी भी लेंथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5d, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगी कि कितना सिल्वर वायर इसमें यूज़ हुआ है, ठीक। 2 इंटू 22/7, यहाँ पर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7 लेके करेंगे। आर की जो वैल्यू है हमने यूज़ की है यहाँ पर 35/2 प्लस 5 इंटू डायामीटर कितना है? डायामीटर है 35। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लेंथ आ जाएगी 2 से, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 5 जा 35, 22 इंटू 5 करते हैं तो ये आता है हमारा 110 और 35 इंटू 5 सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा? 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, मतलब ये आ रहा है हमारा 175 प्लस 110, तो ये हो जाएगा आपका 285 mm, ठीक। इतना वायर हमें यूज़ करना पड़ेगा तब हमारा ब्रूच बन के तैयार होगा, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट में ये जो सेक्टर बन रहा है, मान लेते हैं ये हमारा सेक्टर है, तो इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक। उसके लिए हमें चाहिए होगा थीटा, और थीटा कैसे निकालेंगे? तो 360 को टोटल एंगल जो हमारा इस पॉइंट के आसपास टोटल एंगल होगा वो 360 का होगा, तो उस एंगल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स से। नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स हैं, तो हमारा 360/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 36 डिग्री। अब हम आराम से एरिया ऑफ ईच सेक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे।
एरिया ऑफ ईच सेक्टर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कर दें इसमें, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 36 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है हमारा 35/2, तो 35/2 का यहाँ पर होगा होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से कैंसिल करें, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 0 अपनी जगह पर रहेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1/10 22/7 इंटू ये हो जाएगा हमारा 35/2 इंटू 35/2। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 35 इंटू 11 कर सकते हैं हम, क्योंकि ना तो हमारा 2 से 11 कैंसिल होगा, ना ही 2 से 35, तो 35 इंटू 11 करेंगे और 2 इंटू 2 करके हमारा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 11 इंटू 35, तो 35 इंटू 11 सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 फिर से 5 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 385। ठीक, 385 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब कि 4, तो ये रहेगा हमारा आंसर। और आंसर आपको देना है mm² में, क्योंकि हमने एरिया निकालना है, तो हर एक सेक्टर का यहाँ पर एरिया कितना है 385/4 mm²। ठीक, आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं, पर NCERT में आंसर को यहीं पर छोड़ा गया, तो हम यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में क्या है हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, see figure, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। हमारे पास एक इस क्वेश्चन में एक अम्ब्रेला है जिसको कि हमें फ्लैट सर्कल के फॉर्म में एज्यूम करना है, जो मतलब जो कपड़ा होता है, जो फैब्रिक होता है, उसका वाटरप्रूफ फैब्रिक, उसको हमें एक फ्लैट सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर लेना है। ठीक, अब इस सर्कल के लिए हमें रेडियस दे रखी है 45 सेंटीमीटर, और ये भी बताया कि उस फैब्रिक, उस कपड़े के ऊपर कितने रिब्स लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला के अंदर की तरफ से जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर रिब्स दिखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स के रिब्स दिखते हैं, तो इसमें कितने ऐसे रिब्स लगे हुए हैं, इसमें हमारे 8 रिब्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उनके बीच का स्पेस भी इक्वल दिया है, और इसकी जो रेडियस है, ये जो हमारा अम्ब्रेला जो फ्लैट सर्कल के फॉर्म में है, उसकी रेडियस हमें 45 दी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम 8 रिब्स शो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे अब तक 4 रिब्स, 1 2 3 4। ठीक, 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 रिब्स लगा दिया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में रेडियस कितनी है, रेडियस दी है इन्होंने, कितनी दे रखी है रेडियस, रेडियस दी है 45 सेंटीमीटर। ठीक, 45 सेंटीमीटर। ठीक, और नंबर ऑफ रिब्स है 8। ठीक, तो क्योंकि हमें अब यहाँ पर इन्होंने 2 रिब्स के बीच का एरिया पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें रेडियस और थीटा पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेंटर पर एंगल कितना बन रहा होगा। ठीक है, तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, इसमें आप आराम से सेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। कितने सेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर है, तो थीटा हो जाएगा 360/8। ठीक, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 360/8, और 8 1 8, 8 4 32, यहाँ से 4 शिफ्ट करेंगे 40 होगा, 8 5 40, मतलब एंगल कितना यूज़ करना है हमें 45 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना है एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स।
दो लगातार आने वाले रिप्स के बीच का एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये पूरा जो एरिया है ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 45 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है क्वेश्चन में 45, तो 45 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसिल हो रहा है, 5 9 ज़ा 45, ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, यहाँ से 1 शिफ्ट करेंगे 10 होगा, 5 2 ज़ा 10, फिर 9 से ही कैंसिल कर लें, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अभी भी हमारा ये कैंसिल हो सकता है 22 और 8, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक। अब शायद ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, 4 से हमारा 11 भी नहीं होगा, 4 से 45 भी नहीं होगा, और ना ही 7 से 11 होगा, ना ही 7 से 45 होगा, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 45 इंटू 45 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2025, करके देख लेते हैं एक बार। 45 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 5 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 16 और 2 18, तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 0 1, और इनको प्लस करने पर हो गया 2, तो 2025 यहाँ से आएगा। 2025 का इंटू कर देते हैं 11 से, 2025 इंटू 11 ये हो जाएगा 5 2 0 2, फिर से 5 2 5 2 0 2, प्लस करने पर आएगा 5 7 2 2 2, तो ये तो आ रहा है हमारा 22275 अपॉन में 4 इंटू 7 करेंगे, ये आ जाएगा 28, ठीक। अब यहाँ पर यूनिट क्या दी है, तो यूनिट दी है सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसको डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा यहीं पर छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।